हो रही है कि मैम और सर ने इन्वेस्टमेंट दी है, हमें जितनी मांगी थी उससे एक्स्ट्रा दिया रिसर्च करने के लिए, और हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम ये बिज़नेस बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ हम इस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आएगा उससे विकलांग लोगों को डोनेट भी करेंगे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है बिकॉज आज कुछ खास होने वाला है इस वीडियो में। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2022 के स्टार्टिंग में मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जिसका आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसी वीडियोस भी आ सकती है मेरे चैनल के ऊपर। और ये वीडियो मैं अपने दिल से लेकर आ रहा हूँ बिकॉज मैं एक 11th क्लास के स्टूडेंट से इंस्पायर हुआ हूँ, और उस 11th क्लास स्टूडेंट से आप भी इंस्पायर हो सकते हो बिकॉज उसने काम ऐसा किया है कि आप लोग हैरान हो जाओगे। और वो 11th क्लास का स्टूडेंट कोई बड़े प्राइवेट स्कूल से नहीं आया है, वो आया है एक गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से, दिल्ली से। तो उसने ऐसा क्या खास काम किया है वो तो हम देखने ही वाले हैं, बट उससे पहले आपको मैं एक क्लिप दिखा देता हूँ, आप ये क्लिप देख लो। टीम लीडर देव और उसकी टीम मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं मोटराइज्ड व्हीलचेयर्स। देव अक्सर अपनी लोकेलिटी में एक हैंडीकैप शख्स को देखता था। उस शख्स को चलने और मूवमेंट करने में कितनी दिक्कतें होती थी, देव ये ऑब्जर्व करता था। देव को लगा उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहिए, और जब उनके स्कूल में दिल्ली गवर्नमेंट का यूनिक इनिशिएटिव बिजनेस ब्लास्टर्स आया तो उसने अपने 7 और दोस्तों के साथ अपना मोटराइज्ड व्हीलचेयर बनाने का आइडिया शेयर किया। सबको आइडिया पसंद आया और अपनी सीड मनी से इन 8 दोस्तों ने फॉर्म किया अपना स्टार्टअप मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मर। आपको पता चल गया होगा गाइस कि हमारे गेस्ट कौन होने वाले हैं। तो हमारे गेस्ट हैं देव, जो कि 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना जो बिजनेस है अपनी टीम के साथ इन्वेस्टर्स के सामने पिच किया, और मनीष सिसोदिया सर के सामने वो आए अपना बिजनेस को लेकर, उन्हें कैसे फंडिंग मिली। इसी के साथ में हम उन देखने वाले हैं कि उनका जो टेलीविजन पर इंटरव्यू हुआ 11th क्लास में, जो कि बहुत बड़ी बात है, और उनका न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छपे हैं, टीवी में भी पूरे इंडिया में इंटरव्यू हुआ है, मतलब पूरे टीवी पे उनका जो शो है वो आया है। तो 11th क्लास में इतना फेम मिला है, स्टार्टअप को लेकर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, और 11th क्लास में उनकी एक करियर की जो बूस्ट होता है वो मिला है। तो आप कैसे कर सकते हो उनके जैसा, अगर आप करना चाहते हो और आप भी बिजनेस सोच रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्टिंग कैसे करें, तो आज का आपका जो पॉडकास्ट होने वाला है, ये वीडियो होने वाली है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देव भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे कि आप आए, और आपके जैसे अभी मीटिंग चल रही है, आप काफी बिजी हो, तो उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के आप इंटरव्यू देने के लिए आए। जो हमारे व्यूअर्स है चैनल के, उनको नॉलेज शेयर करने के लिए आप आए। तो सबसे पहले देव भाई, मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मेरा नाम देव है, मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। बेसिकली मैं द्वारका सेक्टर 7 में रहता हूँ, और मैं स्टडी करता हूँ एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि एक आम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इतना एडवांस काम कर सकता है। तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, ये काम आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बस करने का जुनून होना चाहिए। क्या बात है देव भाई, मतलब जुनून होना चाहिए और कर कोई भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि खाली गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा या प्राइवेट स्कूल के बच्चे की बात की, जुनून की बात है। तो देव भाई, आपको जो ये बिजनेस है इसका मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है कि आप ये बिजनेस करना चाहते थे? आपको क्या अंदर से ऐसा इंस्पायर करा? सबसे पहले बिजनेस करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए, तुम क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि हमें क्या कर सकते हैं जिससे सोसाइटी का भी अच्छा हो और हमारा भी अच्छा हो। तो मैंने एक विकलांग व्यक्ति को देखा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे माइंड में आइडिया क्लिक करा कि इनके लिए अगर मैं मोटराइज व्हीलचेयर बना दूं तो इनके लिए कितना अच्छा होगा। तो मैंने अपने जो टीम मेंबर्स थे उनके सामने मोटराइज व्हीलचेयर का आइडिया रिप्रेजेंट किया। उनको ये आइडिया अच्छा लगा, फिर हमने इस आइडिया पे काम किया, तो फिर हमने मोटराइज व्हीलचेयर बना के तैयार कर दी थी। ओके ग्रेट। देव भाई, क्या आप मुझे अपने टीम मेंबर्स के नाम बता सकते हो जो आपके साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? मेरे टीम मेंबर्स के नाम है अमित, सुशील, हजरत बिलाल, विशाल, अजय और अभिषेक और मैं। दे आर 8 मेंबर्स। तो आप सभी का रोल क्या है? हमने सबको पेयर में पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं। जैसे मेरा काम है,
मार्केट सर्वे करना और रिसर्च करना। मेरे जो साथी है सुशील, उनका काम है फंड मैनेज करना। अमित है वो पार्ट्स असेंबल, और विशाल और पार्ट्स असेंबल का है। अभिषेक और हजरत बिलाल का है पार्ट्स लाने का। तो हमने पेयर में काम कर रखा है, जिस वजह से काम भी आसान हो जाता है और इजीली वर्कलोड भी नहीं रहता। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब 11th क्लास में आपने इतना बड़ा काम चालू करा, और हिम्मत कितनी चाहिए होती है, गट्स चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो मतलब आपको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इतनी छोटी उम्र में यार आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो हेड्स ऑफ टू यू। फैमिली रिएक्शन आपका क्या रहा जब आपने ऐसे बिजनेस के बारे में अपने फैमिली को बताया कि ऐसे करना चाहता हूँ मैं और मुझे फंड मिला है, तो फैमिली रिएक्शन कैसा था? सबसे स्टार्टिंग में हमको मेरे को फंड मिला था 16,000, मतलब पूरी टीम का 16,000 मिला था। तो हम मेरे में आइडिया था बेसिकली कि इस फंड से हम कुछ ऐसा करें जिससे बहुत अच्छा हो। तो स्टार्टिंग में तो सबको पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है और सपोर्ट नहीं मिल पा रही। तो फैमिली वालों का ये रिएक्शन था कि क्यों कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे, ये वो। स्टार्टिंग में तो सबका ही बैड वो रहता है रिएक्शन। फिर उसके बाद जब मेरे को सेलेक्ट हुआ, टीवी पे आया, तो उसके बाद फैमिली रिएक्शन अच्छा गया कि न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आए, और टीवी पे अप्रोक्स 5 to 6 चैनल पे लाइव स्ट्रीम हुआ था मेरा। तो लाइव स्ट्रीमिंग हुई, और तब जाके घर वाले बहुत खुश हुए थे कि हमारे बच्चे ने कुछ करा है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देव, मतलब आप जैसे आपने बताया कि विकलांग को देख के आपके मन में ये आइडिया आया था बिजनेस करने का, तो आपके मन में ऐसा क्यों आया कि विकलांग को देख के कि कुर्सी बनाने का? क्योंकि ये तो पहले किसी और ने बना रखा है। आपके मन में और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनके भी तो आइडिया आ सकते थे, खाली विकलांग वाला क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी चेयर है जो आपने बनाई है। बेसिकली जो मार्केट में व्हीलचेयर की प्राइस है वो 40,000 से अबव है, और मैंने ये व्हीलचेयर 16,000 में तैयार कर दिया, और इसे 20 to 22,000 में सेल करूंगा। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी इसे खरीद पाएंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो देव, ये आपने तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो विकलांग है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और काफी यंग एज में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा 11th क्लास का इतना बड़ा काम कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार इतने सारे बच्चों को फंड मिला था, सीड फंड मिला था, कई सारे बच्चों ने तो वेस्ट भी कर दिया होगा, कई सारे बच्चों ने कुछ करा ही नहीं होगा, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो इतने सारे बच्चों में से आपको जर्नी जो होती है, मतलब एक नॉर्मल सीड फंड मिलने से, आइडिया से लेके, टीम मेंबर्स जोड़ने से लेके, मनीष सिसोदिया सर के सामने, इन्वेस्टर के सामने और टेलीविजन पे आने तक की जो जर्नी रही है, वो आपको कैसे मौका मिला और कैसे आप वहां तक पहुंचे? सबसे पहले मेरी टीम मेंबर्स का, मैं पहले टीम में ही नहीं था, मेरे टीम मेंबर्स का आइडिया था कि जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट बनाएंगे जिससे वर्कर्स को काम देंगे। मैंने उन्हें बोला वेबसाइट तो कोई भी बना देगा, पर उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तुम्हारा जल्दी से सेलेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो हमने जो वेबसाइट थी, वो वेबसाइट का आइडिया साइड में रखा, और एक ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट लाने की सोची जिससे मार्केट में दिखे भी कि हमारा प्रोडक्ट आ रखा है, और सपोर्ट भी मिले। तो हमने ये आइडिया सोचा, इसमें एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो हमने ये प्रोडक्ट सोच के करा कि सबका भलाई होगा। और फिर उसके बाद आपका सवाल आता है कि जर्नी कैसे रही आपकी। जर्नी सबसे स्टार्टिंग में होता है कि तुम्हें बना के तैयार करना है। हमें स्टार्टिंग में ये था कि करना है, चाहे अच्छा करो बुरा करो, पर करके दिखाना है। मेरे को ये नहीं था कि मनीष सिसोदिया सर के सामने मिलेंगे, मेरे को तो ये भी नहीं पता था मनीष सिसोदिया सर से मिलूंगा। मेरा सबसे मेन कॉन्सेप्ट था कि अपना प्रोडक्ट अच्छा रिप्रेजेंट करो, अच्छा कर दोगे तो तुम्हें सपोर्ट मिलेगी। तो मेरे को अप्रोक्स 1.75 लाख रुपीस की सपोर्ट मिले इन्वेस्टर के थ्रू, और वो भी ग्रांट मिली है, मेरे को वापस भी नहीं करने। अगर आप अच्छा कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। अगर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने 2,000 रुपीज वेस्ट करे, अगर उनके अमाउंट वेस्ट नहीं होती और वो कुछ किसी आइडिया पे लगाते,
तो उनका ये दिमाग नहीं था कि मैं 2000 रुपीज से खर्च कर दूंगा तो मेरा फायदा होगा। उन्हें बिजनेसमैन का क्या आइडिया होता है कि 2000 रुपीज लगा के 4000 अर्न करे। तो वो आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए बस, कि आप छोटी अमाउंट लगाओ और बड़ा वो लो। देव, पर मैं आपसे एक और ही चीज पूछना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन से लिंक है कि एक प्रोसेस जो होता है सरकारी स्कूल में, जैसे बिजनेस ब्लास्टर स्टार्ट हुआ था, तो वो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हुआ जिस वजह से आप वहां तक पहुंच पाए? मतलब पहले कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था, प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ। उसकी सबसे पहले क्लास में रिप्रेजेंटेशन हुई थी। 2 टीम थी स्टार्टिंग में, मेरी टीम और मेरे एक दोस्त था उसकी टीम थी, उसने वेंडिंग मशीन बनाई है। तो हम दोनों टीम का सिलेक्शन हुआ था। तो पहले तो स्कूल में अप्रोक्स 20 टीचर्स के सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ, उनको अच्छा लगा। तो एक टीचर है हमारी जो 2-3 स्कूल को मेंटोर करती है, तो उन टीचर से बात हुई उनके थ्रू और वो आगे फॉरवर्ड गया आइडिया। सबसे पहले हमें न्यूज़ वालों ने कवरेज दी, न्यूज़ 11 और न्यूज़ इंडिया इन दोनों न्यूज़ ने कवरेज दी। उसके बाद न्यूज़ पे तो आ ही गए थे, तो हमारा आगे बढ़ना तो तय था। तो इस वजह से हमारा आगे हुआ। और फिर उसके बाद होल्स वैली में 3 दिन हमें प्रैक्टिस करवाई थी मनीष सिसोदिया सर से। जब ये सिलेक्शन हो गया डिस्ट्रिक्ट का, मनीष सिसोदिया सर से मिलने से पहले हमें 3-4 डेज की प्रैक्टिस करवाई। और फिर संडे को शूट हुआ था और नेक्स्ट संडे हमारा शूट आ गया था। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब काफी ज्यादा प्रोसेस में से आपको गुजरना पड़ा, उसके बाद जाके आपको मौका मिला है, तो इतना भी आसान नहीं है, पर हाँ एक अंदर जुनून होता है तो मंजिल तो हासिल हो ही जाती है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देव आपसे ये रहेगा कि लाइक अगर कोई स्टूडेंट जैसे आपसे इंस्पायर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप न्यूज में आए हो, तो बहुत सारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं आपसे इंस्पायर हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि यार हमें भी देव जैसा करना है, हमें भी यार इतने बड़े टेलीविजन पे आना है, हमें भी देश के लिए कुछ करना है। तो अगर उनको ऐसा करना है, बिजनेस ब्लास्टर का सीजन 1 तो खत्म हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट सीजन में अगर उनको ऐसा करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? आप उनको क्या टिप देना चाहोगे? सबसे पहले मैं एक बेसिक टिप देना चाहूंगा, बी दी फर्स्ट। सबसे पहला बनो काम करने वाला। बिजनेस ब्लास्टर में एक स्पीकर वाली टीम थी, उनका सबसे पहले शूट हुआ था। टीम्स को मेरे नाम याद नहीं होंगे, पर उस स्पीकर वाली टीम का पक्का नाम याद होगा, बिकॉज वो फर्स्ट टीम थी और सबसे पहले उनको बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी मिली थी और सब कुछ हुआ था। तो सबसे पहले करो। अभी तो चांस निकल गया है, नेक्स्ट ईयर होगा बिजनेस ब्लास्टर का। अभी तो सेकंड स्टेज चलेगी जिसमें जो सिलेक्टेड है उनका ही होगा। तो जो नेक्स्ट ईयर आएगा सितंबर के मंथ में, प्रिपेयर रहो। जैसे ही तुम्हें सीड मनी मिलती है, वो सीड मनी कलेक्ट करके इस पे वर्क करो। मैं आइडिया के ऊपर कहूंगा कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो करो। बस वो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि काम करे वो आइडिया और प्रॉफिट हो, तुम्हारा प्रॉफिट हो और प्रॉफिट दिखाने को। बेसिकली मेरे पास प्रॉफिट नहीं था, पर मेरे पास एक चीज थी जिसकी वजह से मेरा आइडिया चल गया। मेरे को ऑर्डर्स आ रखे थे, तो इस वजह से मेरा आइडिया वर्क कर गया। और मैंने अप्रोक्स अभी 80,000 का प्रॉफिट कर लिया विद इन अ मंथ। कल तो आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा यार। मतलब 80,000 का प्रॉफिट, वो भी फर्स्ट मंथ में, 11th क्लास में था, मतलब स्कूल स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात है यार। तो यार मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपका विजन क्या है स्टार्टअप को लेके? आपने फर्स्ट मंथ में 80,000 का प्रॉफिट जनरेट करा है, आपको फंडिंग मिल चुकी है, तो आप किस लेवल तक इस स्टार्टअप को ले जाना चाहते हो? अभी हमारी कंपनी रजिस्टर होने के लिए मैंने टाइम मांगा है कि 1 to 2 मंथ्स का टाइम लेंगे। आफ्टर मार्च करेंगे कंपनी रजिस्टर, जिसके थ्रू हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हम कंपनी को अच्छी तरह रन कैसे कर पाएंगे। तो हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। कंपनी रन करने के सीईओ डिसाइड कर दिया, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कर दी। अब जो रन करने की बात है, आप ये कर सकते हो कि जैसे कंपनी को बढ़ाना है, तो विजन क्या रहेगा? सबसे मेन रहता है कि आपको
आपका छोटा टारगेट होगा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे टारगेट इंक्रीज होता जाएगा। अभी मेरा फर्स्ट टारगेट है 50 ऑर्डर्स का। मैंने 16 ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए, अभी 50 भी कर दूंगा। तो पहले मैं 50 का कंप्लीट करूंगा, फिर 100 का टारगेट रखूंगा, और जो जो मेरे व्हील चेयर में मॉडिफिकेशन होगी वो मॉडिफिकेशन करूंगा, जिसके थ्रू सामने वालों को भी बेनिफिट मिले, क्योंकि अभी हम मेरी व्हील चेयर में जॉयस्टिक का फीचर नहीं है, तो मैं जॉयस्टिक का फीचर ऐड कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आपको भी पता है कि जॉयस्टिक से इजी रहता है वर्किंग का। तो इस वजह से सबको जॉयस्टिक चाहिए, तो हमें ऑर्डर्स आ रखे हैं 5 उसके, तो हमें जॉयस्टिक पे प्रोग्रेस वर्क है, तो हम वो जॉयस्टिक पे वर्क करेंगे। ग्रेट यार, मतलब गाइस आप सभी को भी वीडियो सुन के काफी इंस्पिरेशन मिल रही होगी यार, इतने मतलब यंग स्टूडेंट से जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो इस बात पे यार एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। और अब देव भाई से अब लास्ट आ चुकी है हमारी वीडियो की एंडिंग की। एक एडवाइस मैं कहना चाहूंगा देव भाई की अपने जैसे स्टूडेंट को, या जो हमारे चैनल पे ऑडियंस है इंजीनियरिंग में है अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हर कोई जॉब के बारे में सोचता है, प्लेसमेंट के बारे में सोचता है, और यही सोचते हैं कि यार पढ़ लिख के नौकर बन जाएं, एक नौकरी अच्छी मिल जाए। तो एडवाइस क्या करना चाहोगे आज की यूथ जनरेशन को, जो जेन जी हम कहते हैं जनरेशन है? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, इंडिया में नौकरियाँ की बहुत कमी है, तो आपको धक्के में लग के नौकरी तब भी नहीं मिलती। कॉलेज में एडमिशन लेने के जाओ आप, कॉलेज में एडमिशन तक नहीं मिलते। 98% वालों का भी एडमिशन रह जाता है। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप बिजनेस करो। बिजनेस में एक प्रॉफिट है कि आप अपनी नौकरी तो सिक्योर कर रहे हो, मतलब आपके पास अपनी नौकरी है, पर आप दूसरों को भी नौकरी दे रहे हो, और आप मेन बात जो इंजीनियरिंग करके आ रहा है उनको आप हायर कर रहे हो। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप बिजनेस में फोकस करो। अगर आप बिजनेस से हो, या तो आपकी चॉइस है, नौकरी करनी है नौकरी करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, पर एक पर्सपेक्टिव रहता है कि आप जो भी करो अच्छा करो, जिससे लोगों का भी भला हो, आपका भी भला हो। और सपोर्ट तो मिलती रहेगी, अगर आपका काम अच्छा होगा तो सपोर्ट मिलती रहेगी। जैसे इंडिया में नंबर 1 पे अंबानी है, बट नाम रतन टाटा सर का है। वो किस लिए? उन्होंने नाम कमा रखा है, पैसे तो है उनके पास, नाम कमा रखा है। ग्रेट, मतलब बहुत मजा आया, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला देव से। और देखो यार गाइस, ऐसा नहीं होता कि एज से हमें बहुत मैटर हो। कई लोग सोचते हैं कि यार ये हमसे छोटा है, ये हमें क्या सिखाएगा, लेकिन एज से बड़ी चीज होती है नॉलेज एंड स्किल। देव ने वो चीज 11th क्लास में हासिल की है, तो हमें उससे सीखना चाहिए कि देव ने वो चीज 11th क्लास में कैसे करी है। क्योंकि उस टाइम आपने भी सोचा होगा कि उस छोटी क्लासेस में हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम अपने करियर में क्या करें, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और उस छोटी सी एज में एक क्लैरिटी होना अपने विजन की, गोल की, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको भी आज के पॉडकास्ट में मजा आया होगा, और डिटेल में और इस बिजनेस के बारे में आपको जानना है तो बिजनेस ब्लास्टर का जो एपिसोड का लिंक है जिसमें देव आया था, तो उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जाके पूरा देख लेना ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। बिकॉज अगर वीडियो में मैं हर एक चीज के ऊपर बात करूंगा तो काफी लंबी वीडियो यहाँ पे हो जाएगी, तो आप लोगों को भी देखने में बोरियत हो जाएगी। बाकी मैं आपको बिजनेस ब्लास्टर का जो वो वाला प्रोग्राम था उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देखना ताकि आपको देव के जो स्टार्टअप है उसके बारे में और जानकारी मिल सके। और जो भी देव का लिंक होगा इंस्टाग्राम पे बिजनेस के बारे में, या पेज जो होगा स्टार्टअप को लेके अगर कोई, तो मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो उससे आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको स्टार्टअप से रिलेटेड और इंटरव्यू लेकर आऊं, ऐसे मुझे कमेंट करना ताकि मैं ऐसे ही आप लेके और इंटरव्यू लेकर आता रहूं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को दबा देना। अमेजिंग वीडियोस आती हैं तो आपकी करियर को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं। हर तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे आ रही हैं, करियर गाइडेंस रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो मेरे एक्सपीरियंस रिलेटेड हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, सो दैट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो देव, मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पे थैंक यू दोबारा से करना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम निकाला, बिकॉज आप अभी भी बिजी हो गए अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने में, और हमारी ऑडियंस के लिए आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो आपका थैंक यू जो हमें इधर इनवाइट किया, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपकी ऑडियंस में जो बैठे हैं उनको मैं खास तौर पे ये बोलना चाहूँगा कि
अपनी मेहनत से करो जो करना है। आप नौकरी करोगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, पर बिजनेस करो, लोगों को हायर करो, जिससे खुद की कंपनी के खुद बॉस बनो। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ सेल्फ, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।